ये सब मत करो प्लीज, जो भी है। एलएलपी एक क्या है? एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। एलएलपी एक क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, दैट गिव्स बेनिफिट ऑफ बोथ कंपनी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा ना, एलएलपी का मतलब क्या है ना, एलएलपी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी और पार्टनरशिप को मिक्स करके बनाया गया है। कंपनी और पार्टनरशिप के फीचर्स को दोनों को मिला के ना एक एंटिटी बनाया गया है जिसका नाम क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। जनरल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूंगा, कंपनी को और पार्टनरशिप को, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स को और पार्टनरशिप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को मिक्स मिक्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, एक एंटिटी बनाया गया है जिसका नाम क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। ठीक है। यहाँ पे ये जनरली अगर हम बात करेंगे तो इसका मीनिंग ये हो गया। लेकिन अगर हम लीगल वर्ड्स में बात करेंगे ना, तो हमें ऐसा पढ़ना पड़ेगा, एलएलपी इज एन बॉडी कॉर्पोरेट which is registered under LLP Act 2008. What is LLP means? LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो किसके अंदर रजिस्टर्ड है? LLP Act 2008 के अंदर रजिस्टर्ड है। ये याद रखना है, ठीक है ना सर। एलएलपी जो है ना, कंपनी का भी बेनिफिट देता है और पार्टनरशिप का भी बेनिफिट देता है। एलएलपी जो है कंपनी का भी बेनिफिट देता है और पार्टनरशिप का भी बेनिफिट देता है। ठीक है सर, क्या बेनिफिट देता है? जैसे कंपनी में मेंबर का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे पार्टनर का लाइबिलिटी क्या रहता है? लिमिटेड रहता है। ठीक है। ये पार्टनरशिप फॉर्म स्टैब्लिश करने के लिए ना, ये पार्टनरशिप फॉर्म स्टैब्लिश करने के लिए इतना खर्चा वर्चा नहीं लगता है। पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करने के लिए इतना खर्चा वर्चा नहीं लगता है। दो पार्टनर्स की जरूरत होती है ना, तो एलएलपी के लिए भी ना दो पार्टनर्स की जरूरत होती है। और एज कंपेयर टू कंपनी एलएलपी का जो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है ना, वो थोड़ा सा कम है। एलएलपी का जो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है ना, वो थोड़ा सा कंपनी के कंपेयर में थोड़ा सा कम है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक डन है क्या? यहाँ तक डन है क्या? एलएलपी क्या होता है? एलएलपी कुछ नहीं है, एक बॉडी ऑर्गेनाइज बॉडी कॉर्पोरेट है जो किसके अंदर रजिस्टर्ड है? एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर रजिस्टर्ड है एलएलपी को। ठीक है, उसके बाद फिर से छोटी छोटी बातें पे आते हैं। एडवांटेजेस क्या है सर एलएलपी का? तो पार्टनरशिप का लाइबिलिटी क्या रहता है? लिमिटेड रहता है। एलएलपी में ना पार्टनरशिप का लाइबिलिटी कैसा रहता है? लिमिटेड रहता है। एलएलपी विल बी लाइबल फॉर द फुल एक्सटेंट ऑफ हिज एसेट्स। अपने लाइबिलिटीज के लिए, फॉर एग्जांपल कोई एलएलपी का लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी को पेमेंट करने के लिए ना, एलएलपी का कोई लाइबिलिटी है, कितने का है? 500 रुपीज का लाइबिलिटी है। उसको पेमेंट करने के लिए ना एलएलपी जो है ना खुद का एसेट यूज करेगा, पार्टनर का एसेट यूज नहीं करेगा। पार्टनरशिप फॉर्म में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप फॉर्म में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी रहता है वो अनलिमिटेड रहता है। लेकिन एलएलपी के केस में ऐसा नहीं है। एलएलपी के केस में ऐसा नहीं है। एलएलपी का जो लाइबिलिटी है वो एलएलपी का लाइबिलिटी है, एलएलपी का जो एसेट है वो एलएलपी का एसेट है। हाँ, क्या बात है। एलएलपी अपने लाइबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए ना पार्टनर का एसेट यूज नहीं कर सकता है, उसको एलएलपी को खुद का एलएलपी का ही एसेट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ा था हम लोगों ने? एक नया फॉर्म ऑफ, ये जो बिजनेस एंटिटी है ना, ये नया बिजनेस एंटिटी है, पहले कभी नहीं था। एलएलपी एक्ट 2008 के बाद एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम क्या है? एलएलपी है। ठीक है, छोटी मोटी बातें हैं, ये सब करने थोड़ी ना आए हैं यहाँ पे। उसके बाद बिजनेस मतलब क्या सर? बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, every profession, every services and every occupations. Business includes every trade, every professions, every services and occupations. उसके बाद फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या? सर फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या ना, तो फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली कहाँ से स्टार्ट होता है? कौन से वाले दिन से स्टार्ट होता है? फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड कब होता है, कब खत्म होता है? 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर पे खत्म होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2025 2025 एंड 2026 का अगर हम फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे, 2025 एंड 2026 का अगर हम फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे, तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से होगा? 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ था और ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2026 को खत्म होगा। ठीक है, उसके बाद सुनो सर, however if LLP incorporated after 30 day of September of an year, the financial year may end on 31st day of March of the year next following that year। मतलब क्या बोला है ना, सुनो, दो चीज है, दो चीज है। If LLP incorporated after 30 day of September of an year, the financial year may end on the 31st day of March of the year next following that year। इसका मतलब क्या है ना, अगर LLP incorporate हुआ है, से फॉर एग्जांपल, इसका मतलब क्या है समझो। हाँ, इसका दो मतलब है। एक, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, यहीं से कर देता हूँ। अगर सर एलएलपी इनकॉर्पोरेट होता है सितंबर 30 के बाद, नहीं सितंबर 30 से पहले, से फॉर एग्जांपल कोई एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट होता है 2025 को, 2025 को अगस्त 25 को कोई एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट होता है। कब इनकॉर्पोरेट होता है? 2025 अगस्त 2025 को एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट होता है। तो सर इसका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होगा? तो इसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा अगस्त 2025, अगस्त 25 अगस्त 25 अगस्त 25 2025 से स्टार्ट होगा इसका, और एंड कब होगा? 31 मार्च, 31 मार्च, ये 31
मार्च 2026 को क्या होगा, खत्म हो जाएगा। 31 मार्च 2026 को खत्म हो जाएगा। लेकिन सर अगर कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुआ है 30 सितंबर के बाद, 30 सितंबर के बाद मतलब अक्टूबर अक्टूबर 1 तारीख, अक्टूबर 1 2025 को इनकॉर्पोरेट हुआ है, अक्टूबर 1 2025 को इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो सर इसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से होगा? होगा तो अक्टूबर 1 से ही, लेकिन इसके पास ऑप्शन है, ये अपने फाइनेंशियल ईयर को ना मार्च 2026 को भी खत्म कर सकता है, और चाहे तो वो कब भी खत्म कर सकता है, चाहे तो वो कब खत्म कर सकता है, 31 मार्च 2027 को भी खत्म कर सकता है। ठीक है, ये समझ में आया क्या? जल्दी बोलो। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल, इफ एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15 अक्टूबर 2019, अगर एलएलपी कब इनकॉर्पोरेट हुआ है, 15 अक्टूबर 2019 को इनकॉर्पोरेट हुआ है, इसका मतलब क्या है ना, एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुआ है 30 सितंबर के बाद, है ना। देन ऐसे सिचुएशन पे इसका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? तो 15 अक्टूबर 2019 से देन इट्स फाइनेंशियल ईयर मे बी बोला है ना, मे बी 15 अक्टूबर से 2019 15 अक्टूबर 2019 टू 31 मार्च 2021। ये चाहे तो अपना फाइनेंशियल ईयर एंड जो है ना 31 मार्च 2020 को भी कर सकता है, चाहे तो 31 मार्च 2021 को भी खत्म कर सकता है। ऑप्शन है इसके ऊपर, अगर कोई एलएलपी 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुआ है तो इसके ऊपर ऑप्शन है कि अपना फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च 2020 को भी खत्म कर सकता है, और चाहे तो 31 मार्च 2021 को भी खत्म कर सकता है। अगर एलएलपी इनकॉर्पोरेट कब हुआ है, 15 अक्टूबर को हुआ है, देन इसके पास ऑप्शन है, क्योंकि 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुआ है ना, तो इसके पास ऑप्शन है कि अपना फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च 2020 को भी कर सकता है, और चाहे तो 31 मार्च 2021 को भी कर सकता है। दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सर स्मॉल एलएलपी मतलब क्या? तो स्मॉल एलएलपी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्मॉल एलएलपी इज एन एलएलपी इन व्हिच द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टनर डज नॉट एक्सीड 25 लाख एंड द टर्नओवर ऑफ द एलएलपी डज नॉट एक्सीड 40 लाख इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर किसी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में पार्टनर का कंट्रीब्यूशन 25 लाख तक था एंड एलएलपी का अगर टर्नओवर 40 लाख तक था, देन उस तरीके के एलएलपी को हम क्या बोलेंगे, स्मॉल एलएलपी बोलेंगे। देन उस तरीके के एलएलपी को हम क्या बोलेंगे, स्मॉल एलएलपी बोलेंगे। स्मॉल एलएलपी मतलब क्या? स्मॉल एलएलपी मतलब वो एलएलपी है ना जिसका अगर किसी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, मतलब क्या, पिछला फाइनेंशियल ईयर में अगर उसका टर्नओवर 40 लाख तक था और उसका पार्टनर का कंट्रीब्यूशन अगर 25 लाख तक था, देन उस तरीके के एलएलपी को हम बोलते हैं स्मॉल एलएलपी। उस तरीके के एलएलपी को हम बोलते हैं स्मॉल एलएलपी। स्मॉल एलएलपी इज एन एलएलपी इन व्हिच द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टनर डज नॉट एक्सीड 25 लाख एंड द टर्नओवर ऑफ द एलएलपी डज नॉट एक्सीड 40 लाख इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो आते हैं सर पार्टनर। एलएलपी में सर कौन कौन व्यक्ति पार्टनर बन सकते हैं? एलएलपी में कौन कौन व्यक्ति पार्टनर बन सकते हैं? हु कैन बिकम ए पार्टनर इन एलएलपी? कौन कौन व्यक्ति एलएलपी में पार्टनर बन सकते हैं? तो कोई भी इंडिविजुअल बन सकता है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट क्या हो सकता है, एलएलपी में पार्टनर बन सकता है। एक इंडिविजुअल भी एलएलपी में पार्टनर बन सकता है, एक बॉडी कॉर्पोरेट भी एलएलपी का पार्टनर बन सकता है। आज से फॉर एग्जांपल मैं, मेहुल, क्रिस, सिया, रिया, दिव्या, आयुषी, ये सब मिलकर एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, कर सकते हैं क्या सर? आंसर इज यस, हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों को एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना है, हम एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस, अलाउड है ना सर। मैं अच्छा सुनो, मैं नहीं, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दोनों मिलकर एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस। कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट मिलकर एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। सर तीसरा एग्जांपल, मेरे साथ जियो कंपनी और टाटा कंपनी, ये तीन लोग मिलकर एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस। ठीक है ना, तो कोई इंडिविजुअल भी बन सकता है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकता है। एलएलपी में पार्टनर कोई इंडिविजुअल भी बन सकता है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकता है। लेकिन इंडिविजुअल के लिए ना कुछ क्राइटेरिया रखा है, इंडिविजुअल्स के लिए ना कुछ लिमिट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है देखो, हाउएवर एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग ए पार्टनर ऑफ एलएलपी इफ एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग ए पार्टनर ऑफ एलएलपी if he is an unsound mind, undischarged insolvent, he has applied to be an educated as an insolvent and his application is pending। हर एक इंडिविजुअल एलएलपी में पार्टनर बन सकता है इन तीन कैटेगरीज के लोगों को छोड़ के। इन तीन कैटेगरीज के लोगों को छोड़ के ना हर एक व्यक्ति एलएलपी का क्या बन सकता है बेटा जी? पार्टनर बन सकता है। फर्स्ट कौन? अनसाउंड माइंड को छोड़ के कोई भी व्यक्ति बन सकता है। कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट है तो इंसॉल्वेंट व्यक्ति एलएलपी का पार्टनर नहीं बन सकता है। तीसरा, he has applied to be an educated as an insolvent and his application is pending। इसका मतलब क्या है ना, मैं आज इंसॉल्वेंट हो गया,
अरे मेरे पास आज पैसे नहीं है, मैं गरीब हो गया हूँ, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं अप्लाई करूंगा कोर्ट को कि हे कोर्ट, मुझे ना इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो, मुझे क्या करो, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो, है ना। तो आज मैंने एप्लीकेशन दिया, से फॉर एग्जांपल आज कौन सा तारीख है, आज 9 तारीख है, मैंने 9 तारीख को एप्लीकेशन दिया है और मेरा एप्लीकेशन अप्रूव होने वाला है 20 तारीख को। मैंने एप्लीकेशन 9 तारीख को दिया है और मेरा एप्लीकेशन अप्रूव कब होने वाला है, 20 तारीख को अप्रूव होने वाला है। ये 9 तारीख से लेके 20 तारीख तक जो समय रहेगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ही हैज अप्लाइड टू बी एजुकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट। मैंने अभी इंसॉल्वेंट होने के लिए क्या किया है, अप्लाई किया है कोर्ट को, और मेरा एप्लीकेशन अभी क्या है, पेंडिंग है। ठीक है ना, मैंने इंसॉल्वेंट होने के लिए क्या किया है, कोर्ट को अप्लाई किया है और मेरा अभी एप्लीकेशन क्या है, पेंडिंग है। ठीक है ना, तो 9 तारीख से लेके 20 तारीख तक भी मैं क्या नहीं हो सकता हूँ, एलएलपी का पार्टनर नहीं हो सकता हूँ। अगर मैंने इंसॉल्वेंट होने के लिए एप्लीकेशन दे दिया है, अगर मैंने इंसॉल्वेंट होने के लिए एप्लीकेशन दे दिया है ना, तो मैं उस दिन से मैं क्या नहीं हो सकता हूँ, एलएलपी में पार्टनर नहीं हो सकता हूँ। ये बात आप लोग याद रख लेना है। ठीक है, सो अनसाउंड माइंड नहीं हो सकता है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब क्या था, कोर्ट ने ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दिया है, अभी वो व्यक्ति इंसॉल्वेंसी से निकला नहीं है, then that व्यक्ति इज नोन एज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। ठीक है, एक व्यक्ति ने अभी इंसॉल्वेंसी के लिए एप्लीकेशन दिया है, अब वो कोर्ट ने उसका इंसॉल्वेंसी मतलब उसका एप्लीकेशन अभी अप्रूव नहीं किया है, तो उस दौरान भी वो क्या नहीं हो सकता, एलएलपी का पार्टनर नहीं हो सकता है। उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। सर एक एलएलपी में कम से कम कितने पार्टनर्स का होना जरूरी है, तो लॉ कहता है कम से कम 2 पार्टनर का होना जरूरी है। एलएलपी में, हर एक एलएलपी में कितने पार्टनर्स का होना जरूरी है, 2 पार्टनर्स का होना जरूरी है। एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर, 2 लोगों का तो होना जरूरी है। बिना 2 लोगों के आप एलएलपी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते हैं, समझ जाओ। कितने लोगों का होना जरूरी है बेटा जी, 2 लोगों का होना जरूरी है। ठीक है, इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ मेंबर इज रिड्यूस्ड below 2 and the LLP carries its business for more than 6 months, the person who is the only partner during that time shall be personally liable for the obligation of the LLP incurred during that period। इसका मतलब क्या है, अभी एक बार समझ लो क्या है मतलब। यहाँ पे जाता हूँ मैं और इधर आता हूँ। सर एक एलएलपी में 2 लोग थे, एक एलएलपी में ना 2 लोग थे, ये एलएलपी है और इसमें बड़ा धीरे लिखता है ये भाई, एक एलएलपी है जिसमें कितने लोग थे सर, 2 लोग थे, 2 लोग थे। ठीक है, 2 लोग थे, मिनिमम 2 लोगों का होना जरूरी है और इस एलएलपी में 2 लोग थे। ठीक है ना, अब फर्स्ट अगस्त को एक पार्टनर का डेथ हो जाता है, एक एलएलपी का पार्टनर का डेथ हो जाता है। कब, फर्स्ट अगस्त को। कब डेथ हो जाता है इसका, फर्स्ट अगस्त को डेथ हो जाता है, फर्स्ट अगस्त को इसका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। फर्स्ट अगस्त को इसका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। ठीक है ना, डेथ कब हो जाता है, फर्स्ट अगस्त को इसका डेथ हो जाता है। अब ये जो सिंगल पार्टनर है, एक मर गया मतलब एक सिंगल पार्टनर रह गया। अब ये सिंगल पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म को ना, है ना, 6 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए कंटिन्यू करता है। 6 महीने तक नहीं, 6 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए क्या करता है, अपने बिजनेस को कंटिन्यू करता है। 6 मंथ तक नहीं, 6 मंथ से ज्यादा पीरियड तक के लिए अपने बिजनेस को क्या करता है, कंटिन्यू करता है। देन ऐसे सिचुएशन में लॉ क्या कहता है, जैसे ही 6 मंथ एक्सपायर हो जाएगा ना, जैसे ही 6 मंथ एक्सपायर हो जाएगा, 6 मंथ एक्सपायर हो गया ना, जिस दिन 6 मंथ एक्सपायर हो गया मतलब इधर 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 वाले दिन, 6 मंथ खत्म होने के बाद के जितने भी दिन है, इधर इसकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। इधर वाली इधर 6 मंथ के बाद जो भी लाइबिलिटी इंकर्ड होगा, यहाँ पे इसकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। मतलब इसका मतलब ये है सर, इस दौरान जो लाइबिलिटी होगा ना, ये लाइबिलिटी लिमिटेड ही रहेगा। सेम कंपनी वाला कॉन्सेप्ट, इस दौरान इसकी लाइबिलिटी क्या रहेगा, लिमिटेड ही रहेगा। 6 महीने के बाद जो लाइबिलिटी वो लेगा ना, जो लाइबिलिटीज वो लेगा ना, उन सारे लाइबिलिटीज उन सारे लाइबिलिटीज में इसकी लाइबिलिटी कैसी रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। उन सारी लाइबिलिटीज के लिए इसकी लाइबिलिटी कैसी रहेगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, if at any time the number of members is reduced below 2 and the LLP carries its business for more than 6 months, the person who is the only partner during that time shall be personally liable for the obligation of the LLP incurred during that period। ठीक है, यहाँ तक डन है, जल्दी बोलो यहाँ तक डन है क्या, जल्दी बोलिए।